Good morning, students. How are you? I hope you all are safe and fine at your home. So, children, today I am going to teach you the first chapter of science of class 5. The name of this chapter is Plant Reproduction. First of all, tell me that. Do you know what is reproduction? Let me explain. The process of producing babies or young. कहने का मतलब कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसी के जैसा नए चीज़ों को जन्म दिया या बनाया जाता है. Let us now start the chapter. There are some topics of known about the chapter. First of which is reproduction in plant. The second of which is growing plant from seeds. The third of which is growing plant from seed, roots and leaf. The fourth of which is seed dispersal. Reproduction is defined as a process by which an organism, whether a plant or an animal, produce new individual. प्रजनन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में बतलाया या परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा एक जीव, चाहे वो पौधा हो या कोई जानवर, वे खुद के ही जैसे बच्चे को या पौधे को तैयार करते हैं. In most of the plants, they make new plants through their seeds. अधिकांश पेड़ों को बीज के माध्यम से बनाया या तैयार किया जाता है. जैसे हम कह सकते हैं कि आम के बीज से आम के पेड़ को तैयार करते हैं. हम देखते हैं कि अमरूद के बीज को लगाने के बाद हम अमरूद के पौधे को ही पाते हैं. In this chapter, we will also explore the way of producing new plants from different parts of plant. इस चैप्टर में हम यह भी समझेंगे कि पौधे कैसे अपने विभिन्न अंगों या भागों के द्वारा खुद को तैयार करते हैं, यानी खुद अपने जैसे पौधे को तैयार करते हैं. The first topic of this chapter is reproduction in plant. Most of the plants bear flowers. अधिकांश पौधों में फूल पाए जाते हैं. These flowers developed into seeds. ये फूल बीज में बदल जाते हैं. These seeds can give rise to a new plants of the same types as the parent plant. ये बीज अपने मूल पौधे के समान ही या अपने पेरेंट्स प्लांट के समान ही नए पौधे को तैयार करते हैं. बच्चों, यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, ध्यान से समझिए. हम जिस तरह के सीड को लगाते हैं हमें उसी तरह के पौधे मिलते हैं, ना कि किसी और या किसी दूसरे का पौधा. जैसे अगर हम आम के बीज को लगाते हैं तो हमें आम के पौधे ही मिलते हैं. अगर हम पपीते के बीज को लगाएंगे तो हमें उसी का पौधा मिलेगा. Once the flowers bloom, their petals dry and fall off, and the flowers turn into small fruits. सबसे पहले पेड़ों पे फूल आते हैं या फूल निकलते हैं, जिनकी सभी पंखुड़ियाँ सूखकर नीचे गिर जाती हैं और वही फूल छोटे से फल के रूप में तैयार हो जाता है. These fruits grow big in size. They may have a seed or many seed inside them. यही फूल बड़े हो जाते हैं और फल बन जाते हैं, जिनके अंदर एक या एक से अधिक बीज पाए जाते हैं. These seeds give rise to the new plants. इन्हीं बीजों द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है या हम इन्हीं बीजों के द्वारा नए प्लांट्स को तैयार करते हैं. सीड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. बीज भोजन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है. हम जो भी खाना खाते हैं या हम अपने भोजन में जो भी चीज़ लेते हैं वो किन चीज़ों से आता है? तो बीज से आता है. ऑल द ग्रेन्स डेट वी ईट आर सीड्स. हम जो भी अपने भोजन में लेते हैं वे सभी अनाज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, ग्राम, किडनी बीन्स
आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सीड्स। जितने भी अनाज हम खाते हैं वे सब क्या हैं? सीड हैं। जैसे कि आपने क्या क्या सुना? चावल, गेहूं, चना, राजमा, मटर, ये सब क्या है? सीड हैं। ये सब हम भोजन में प्रत्येक दिन लेते हैं। कोरिएंडर, मस्टर्ड एंड कुमीन आर ऑल्सो सीड्स। धनिया, सरसों और जीरा ये भी बीज हैं। सीड्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज। हम यह गौर से देखें तो हमें यह पता चलता है कि सारे सीड्स एक जैसे नहीं दिखते, वे अलग अलग आकृति और अलग अलग माप के होते हैं। सम सीड्स लाइक मस्टर्ड, धतूरा, mango are big in size, while the seeds of mustard, cardamom, cumin are very small in size. कुछ बीज जैसे अंडी, धतूरा, आम बड़े आकार के होते हैं, जबकि सरसों, इलायची और जीरा ये सब बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। The second topic of this chapter is growing plants from seed. Plants produce many seeds, but not all the seed grow into a new plant. पेड़ बहुत से बीजों को तैयार तो करता है, मगर सभी बीज नए पौधे को तैयार करने के योग्य नहीं होते हैं। क्यों? ये समझते हैं। Seeds require favorable conditions to grow into a new plants. बीजों को नए पौधे बनाने के लिए अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। Only those seeds which get the right condition grow into a plant. These right conditions are. सिर्फ वही बीज नए पौधे में बदल सकते हैं या नए पौधे को बना सकते हैं जिन्हें सही अनुकूल वातावरण मिलता है। वे अनुकूल स्थिति निम्न हैं। The first, seeds should be healthy. Damaged seeds do not grow into a new plants. बीज सही और स्वस्थ यानी अच्छे होने चाहिए। खराब या सड़े गले बीज से पौधों को तैयार नहीं किया जा सकता। Seeds should get right type of soil and minerals from it. बीज को सही जमीन यानी वैसी मिट्टी चाहिए जिसमें उसे सही पोषक तत्व प्राप्त हो सके, मिल सके, या उस मिट्टी में पोषक तत्व उसके हिसाब से मौजूद हो। Seeds should get right amounts of water, air, sunlight and warmth. बीज को इन सब के साथ साथ सही मात्रा में पानी, हवा, रोशनी और गर्मी की भी जरूरत होती है। इस तरह हम लोगों ने यहाँ ये समझा कि एक पेड़ कई बीजों को तैयार तो करता है और उन सभी बीजों को यदि उपयुक्त तरीके से लगाया जाए, ऊपर बताए गए विधियों द्वारा रखा जाए, लगाया जाए, तो हम उन बीजों से कई और नए पेड़ों को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। In this way, we have known some things about reproduction in plant. We will read rest topic in next video. Now you all collect different types of seed या grains in your house and paste it on A4 sheet. If you have any problem in this video, then you can contact on your WhatsApp group. Next video will be uploaded soon. Till then, stay home, stay safe.